मैं मुड़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में। वहाँ एक वाक्य हम पाते हैं उसके शुरुआत में और उसके अंत में भी, और वो ज़रूरी है क्योंकि रोमियो की पत्री वो एक किताब है नए नियम में जो सुसमाचार को बिल्कुल स्पष्टता से समझाती है, किसी भी और पुस्तक से ज़्यादा। बहुत ही उसको सीधी तरीके से लिखा गया है। उसकी शुरुआत होती है पहले अध्याय में इस संसार के पापी, दूसरे अध्याय में धार्मिक पापी, और तीसरे अध्याय में सब लोग पापी है, चौथे अध्याय में धर्मी ठहराया जाना विश्वास से, पांचवें अध्याय में, छठे अध्याय में पाप पर विजय, सातवें अध्याय में नियम शास्त्र से छुटकारा, आठवें अध्याय में पवित्र आत्मा में जीवन, और नौवें वचन अध्याय में परमेश्वर की सर्वसत्ता, 11वें अध्याय में परमेश्वर की विश्वास योग्यता, 12वें अध्याय में कैसे हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए अपने शरीर को देकर, और हमारी जो कलीसिया में सेवा होना चाहिए और अधिकारियों के अधीन रहकर, 14 अध्याय में एक दूसरे को सहना, और 15 और 16वें अध्याय में उसका सारांश और उसका अंतिम सारांश या परिणाम इस सुसमाचार का मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ रोमियो 16 में और 20 वचन। ये परमेश्वर का आखिरी उद्देश्य है। शैतान ने मनुष्य को उसके इतिहास के शुरुआत में गिराया। उत्पत्ति 3 में, रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के से शीघ्र कुचलवा देगा। हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या कहा था उत्पत्ति के पुस्तक के शुरुआत में, कि उस स्त्री का जो बीज होगा वो शैतान के सिर को कुचलेगा, और यीशु ने वो किया कलवरी के क्रूस पर। हमें यह हमेशा याद रखना है कि नई वाचा में शैतान एक हारा हुआ शत्रु है, कभी ये ना भूले। मैं पाता हूं कई मसीही जो जानते हैं कि उनके पाप क्षमा हुए हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो ये नहीं जानते कि शैतान क्रूस पर हराया गया है। उनमें से कई लोग कई बार इस डर में होते हैं कि शैतान क्या करेगा मुझे जब ये समस्या आएगा। कभी कभी तो लाइट भी जाने के बाद एक मीटिंग में वो कहता है शैतान ने कुछ किया है। हम शैतान को कितना श्रेय देते हैं। लाइट गई तो वो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, शैतान से कोई संबंध नहीं। हमें पहचानना है कि शैतान इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, वो सिर्फ इसमें दिलचस्पी रखता है कि आपको पाप में ले जाए। उसे याद रखें, वो आपको पैसा कमाने से नहीं रोकेगा, एक अच्छी नौकरी से वो आपको नहीं रोकेगा। वो सबसे अच्छी कोशिश करेगा कि आप पाप करो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाएगा। ये बाकी चीजें, उनसे हमें ध्यान नहीं भटकना है। और शैतान, परमेश्वर का आखिरी योजना है कि शैतान हमारे पैर के नीचे कुचला जाएगा। यही सुसमाचार का उद्देश्य है। वहीं रोमियो खत्म होता है, पर वहां जाने के लिए, पहुंचने के लिए एक छोटा वाक्य है रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 5वें वचन में। वहां लिखा है, मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है उसके नाम के कारण, ताकि सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, पर उसका सही भाषांतर है विश्वास की आज्ञाकारिता सारी जातियों में उसके नाम के लिए। और जब आप रोमियो के आखिरी में आते हो 16वें अध्याय में और उसका 26वां वचन, 25 और 26, ये सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार, जो उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा था। 26 वचन, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए।
विश्वास की आज्ञाकारिता, यही एक वाक्य जिससे रोमियो की शुरुआत होती है और अंत होता है। हम इसको स्पष्टता से और किसी भी नए नियम के वचन में नहीं पाते। विश्वास की आज्ञाकारिता, और मेरा विश्वास है यही कई विश्वासी चूक गए हैं, क्योंकि कई मसीहों में जो जोर दिया जाता है वो है विश्वास पर। इवेंजलिस्टिक सभाएं होती है और लोगों को कहा जाता है कि आप विश्वास करो, और जब लोग समस्याओं का सामना करते हैं उनको कहा जाता है कि विश्वास करो, विश्वास करो, आपके बीमारी से चंगा होने के लिए और भौतिक आशीषें पाने के लिए, ये पाने के लिए, वो पाने के लिए, वो आशीष पाने के लिए, अपने आप के लिए। पर कहाँ हम सुनते हैं विश्वास जो आज्ञाकारिता में परिणाम उसका होता हो? वो परमेश्वर की इच्छा है। नए नियम में कभी भी विश्वास के विषय में नहीं लिखा है भौतिक चीजें पाने के लिए, कभी भी नहीं। वो कई पेंटिकॉस्टल गट सिखाते हैं, झुंड सिखाते हैं, पर नए नियम एक ही बार लिखा है जो बीमारी के चंगाई के लिए। वो है याकूब उसके 5वें अध्याय में, जहां लिखा है कि कलीसिया के अगुओं ने बीमारों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पर प्राथमिक जोर जिस पर दिया गया है विश्वास पर नए नियम में, विश्वास से चीजों को पाना नहीं है। और यह संभव है कि यद्यपि हम में से कई लोग सीएफसी कलीसिया में है और नई वाचा के विषय में हम सुनते हैं, फिर भी आपका विश्वास के विषय में जो समझ है वो फिर भी चीज़ें, परमेश्वर से चीज़ें पाने के विषय में होगा कि मेरे पास अगर पर्याप्त विश्वास है तो मैं परमेश्वर से चीज़ों को पा सकता है। मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। अगर आपके पास पर्याप्त विश्वास है तो आप नए नियम को ज़्यादा उसकी आज्ञाएं मानोगे दूसरों से भी, और अगर वो सच नहीं है आप कुछ भी क्यों ना पाओ। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो विश्वासियों से अधिक भौतिक बातों को पाते हैं। विश्वासी जरूर सबसे अमीर लोग नहीं है इस संसार के। और आइए हम इस झूठ पर विश्वास न रखें कि यीशु मसीह आया हमें भौतिक आशीषें देने के लिए या भौतिक शारीरिक आशीषें देने के लिए। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास को गलत समझा गया है। या हमें भौतिक संपत्ति देने के लिए और शारीरिक चंगाई देने के लिए। यह पुराने नियम में सच था, और पुराने नियम का विश्वास से कोई संबंध नहीं था। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय कहता है परमेश्वर के बच्चों को, अगर तुम ये आज्ञाओं को मानोगे, और पुरानी वाचा की आज्ञाएं कुछ कठिन नहीं थी, अगर तुम ये मानोगे तो मैं तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दूंगा और मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये पुराने नियम का सुसमाचार है, पर यह नए नियम का सुसमाचार नहीं है। यह बहुत ज़रूरी है समझना। और अगर आप इसको याद रखें कि नए नियम का यह सुसमाचार है कि क्योंकि आप पूर्ण हृदय से एक मसीह हो बस, और इसलिए आपको एक अच्छा नौकरी मिल गई, अच्छा तनख्वाह मिली, ये बिल्कुल बकवास है। ये आपके मसीह होने से इसका कोई संबंध नहीं। कई गैर विश्वासी है जो आपसे अधिक प्राप्त करते हैं, उनको कैसे मिला? और इसलिए ये संकल्प ना रखना जो कई लोग प्रचार करते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं कि यीशु मसीह में विश्वास की वजह से मुझे स्वास्थ्य मिला है और मुझे संपत्ति मिली है। और संसार में अन्य लोगों को देखें जिनके पास यीशु मसीह में विश्वास नहीं है, जो आपसे ज़्यादा स्वस्थ है, अधिक आपसे ज़्यादा पैसा रखते हैं। क्योंकि इस संसार के सबसे अमीर लोग वो पूर्ण हृदय के मसीह नहीं है। आप में से कुछ लोग जो दुबई में रहते हैं, आप जानते हैं सबसे अमीर लोग वहाँ के मसीह नहीं है। सारे दुबई के जो देश है, गल्फ के देश है, उनके जो अध्यक्ष है वो तो यीशु मसीह की आराधना नहीं करते, पर उनके पास कितनी संपत्ति है। संसार के सबसे अधिक अमीर लोग हैं, उनको किसने पैसा दिया? किस परमेश्वर ने उनको अमीर बनाया? और भारत में सबसे अमीर जो उद्योगपति है वो भी गैर विश्वासी है, उनको किस परमेश्वर ने अमीर बनाया? इसलिए अपने आप को मूर्ख ना बनाइए यह कहकर कि यीशु मसीह ने आपको स्वास्थ्य दिया या पैसा दिया। अगर विश्वास ने आपके जीवन में कुछ लाया होगा तो वो होना चाहिए आज्ञाकारिता, परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 5वां वचन, विश्वास की आज्ञाकारिता। पौलुस कहता है कि मुझे प्रेरित इसी वजह से बनाया गया ताकि सारे जातियों के बीच में मैं विश्वास की आज्ञाकारिता लाऊं। सारी राष्ट्रों में, गल्फ के कोई भी प्रचारक अगर आपके पास आकर प्रचार करता है, अगर उसने ये नहीं कोशिश की कि आपको विश्वास की आज्ञाकारिता में ले जाए, तो वो परमेश्वर का सेवक नहीं है। और जैसे मैंने कहा रोमियो 16 में भी ये सारे जातियों में प्रचार किया गया है, एक ही कारण से, एक ही उद्देश्य से।
कि विश्वास की आज्ञाकारिता हम ला पाए। मैं मानता हूं कि आप कभी इसको नहीं भूलेंगे, इस वाक्य को अपने जीवन भर में। ये नई वाचा जिसका हम प्रचार करते हैं सीएफसी में, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो हमें विश्वास की आज्ञाकारिता की ओर ले जाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने विश्वास का प्रमाण गिनना चाहते हो कि आपके पास कितना विश्वास है, आपका शायद नया जन्म हुआ तब बहुत साधारण आपका विश्वास था जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा। कैसे आप जान सकते हो कि आप विश्वास में बड़े हो या नहीं? अपने आप से ये प्रश्न करें, कितना ज्यादा आज्ञाकारिता आपके जीवन में आई है? विश्वास की आज्ञाकारिता बहुत बहुत जरूरी है। यह वाक्य जो हमें याद रखना है हमेशा। अगर शैतान आपको भरमा नहीं सकेगा पाप करने के लिए, तो वो दूसरे उत्तम में या जो कम अच्छा है उसमें वो ले जाएगा। और जब इस विश्वास की आज्ञाकारिता की बात आती है, ये सिर्फ कुछ क्षेत्रों में नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात में उसकी आज्ञा माने। और यूहन्ना कहता है, प्रेरित यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। और हमें उनकी गवाही सुननी चाहिए, ऐसे लोगों की जो कई साल से प्रभु को जानते थे। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की गवाही बताना चाहता हूं जो यीशु परमेश्वर के साथ 65 वर्ष चला, 65 वर्षों के लिए पवित्र आत्मा से भरपूर होकर। प्रेरित यूहन्ना, क्या आप जानते हो वो क्या कहता है? 65 वर्षों के अंत पे, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन के अंत में, एक ऐसा जीवन जहां उसने बहुत सताव का सामना किया, उसने कोई आरामदायक जीवन नहीं काटा, वो हमेशा घूम रहा था, परमेश्वर का सुसमाचार कर रहा था और लोग उसको सताव कर रहे थे। इतिहास हमें बताता है कि उसको एक गर्म उबलते हुए तेल के पात्र में डाला गया और वो वहां से बच गया और काफी सताव उसने सहा। और उसने प्रभु के लिए बहुत पीड़ा को सहन किया। और वो क्या कहता है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 वचन, मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या नहीं, या उसकी आज्ञा रखता हूं नहीं? और 65 वर्षों की ये प्रेरित की गवाही है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है या बोझ नहीं है। पहला यूहन्ना 5:3, ये एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जो परमेश्वर के साथ 65 वर्षों के लिए चला है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, बोझिल नहीं है। और थोड़े समय में जब आपने प्रभु को जाना है, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो परमेश्वर की आज्ञाएं नई वाचा में आपके लिए एक बोझ नहीं है? पुरानी वाचा में जो उसकी आज्ञाएं थी, संसार के भी कई लोग उनको रख पाते हैं। हत्या मत करो, चोरी मत करो, अपने माता पिता का आदर करो। मैं देखता हूं काफी गैर मसीहों से भी अधिक अपने माता पिता का आदर करते हैं, और बाकी कई अन्य आज्ञाएं ऐसे। पर नई वाचा की आज्ञाएं जो यीशु मसीह ने दी, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो कि आपका विश्वास, वो आपके विश्वास ने आपको चलाया है कि आप उन आज्ञाओं को मानो, और वो आज्ञाएं बोझिल नहीं है, कठिन नहीं है? नहीं तो हम अपने आप को फंसा सकते हैं कि हम काफ़ी सीएफसी की सभाओं को अटेंड कर रहे हैं, गा रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं, संदेशों को सुनकर खुश है। पर मेरे आपके लिए मैं हमेशा मत्ती 5, 6 और 7 की ओर जाता हूं, जो यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। और अगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास विश्वास है और मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं, तो मुझे बस मत्ती 5, 6 और 7 में जाना है और उनको पढ़ना है धीरे से। और क्या मैं ईमानदारी से कह सकता हूं ये आज्ञा मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरे लिए ये आनंद की बात है। इसमें से हर एक आज्ञा को मानना मेरे लिए एक आनंद की बात है। फिर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास विश्वास है, फिर मैं जान सकता हूं मेरे पास विश्वास है। और इसलिए हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरे विचारों से जो हमारे मन में आ सकते हैं, जो शैतान चाहता है कि हम सोचे। मैं आपको कुछ आज्ञाएं दिखाना चाहता हूं। हम कई बार मत्ती 5, 6 और 7 में गए हैं, और मैं कभी थकूंगा नहीं उन वचनों में जाने तक जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए, क्योंकि हमें याद करने की जरूरत है इन बातों की बार बार। और जब पतरस उसका दूसरी पत्री लिख रहा था, एक बात जो उसने कही पहले अध्याय में दूसरे पतरस के, उसने कहा कि मैं
हिचकिचाऊंगा नहीं तुम्हें इन बातों का याद दिलाने के लिए वापस वापस और वापस, यद्यपि आप इन बातों को जानते हो। शायद मुझे आपको वचन दिखाना चाहिए। आइए हम उस वचन को देखें। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, ये बहुत अच्छा एक वचन है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 12वां वचन। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, और मैं अपने विषय में भी कहता हूं, मैं हमेशा तैयार रहूंगा कि तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा, यद्यपि तुम इन बातों को जानते हो। और आप में से कुछ लोगों ने शायद मुझे 30 सालों से अधिक इन बातों का प्रचार करते हुए सुना है, आप उनको जानते हो, पर फिर भी मैं तैयार हूं तुम्हें इन बातों को याद दिलाने के लिए, ताकि इस सत्य के वचन में तुम बन जाओ या स्थापित हो जाओ, ताकि नई वाचा का सत्य पुरानी वाचा का सत्य नहीं। और इसलिए जब तक मैं 13 वचन, जब तक मैं अपने इस डेरे में हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने शब्दों से आपको चुनौती देना चाहता हूं, बार बार इनको याद दिला के। और 15 वचन, और मैं यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, जो मैंने लिखा है उसके द्वारा मेरे पत्री के अंदर। पत्रस कहता है, देखिए पत्रस की क्या एक धुन थी। मैंने वही प्रचार उनको 25 बार कहा है, 50 बार कहा है, पर मैं एक और बार उसका प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे उनको याद दिलाना है इन सत्यों का जो वो भूल सकते हैं। और जब तक मैं जीवित हूं, मैं उनका प्रचार करते रहूंगा उन्हीं बातों का। उससे भी अधिक मैं इतना लिखूंगा उसके विषय में कि मैं मर के जाने के बाद भी वो पढ़ेंगे मैंने क्या पढ़ा है, और वो याद रखेंगे मैंने उनको क्या कहा। वो पहले के प्रेरित ऐसे थे, आज ऐसे प्रचारक पाना बहुत कठिन है। पर अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हो इस संसार को छोड़ने के पहले, तो ऐसे ईश्वरीय व्यक्तियों को सुने जो हमेशा आपको विश्वास की आज्ञाकारिता की ओर ले जाएंगे। फिर एक बार मत्ती 5 में हम आएंगे। मुझे याद है सीएफसी के शुरुआती दिनों में, जब हमने शुरुआत की पहले सीएफसी कलीसिया की बेंगलोर में, हमारे घर में कुछ लोग मिलते थे। 1975 में 2 शास्त्र भाग थे जो हमने बहुत ज्यादा पढ़े, काफी महीनों के लिए हमने उसकी पढ़ाई की। एक था लूका 14, जहां शिष्य होने की शर्तें लिखी गई है। 3 शर्तें: यीशु मसीह से प्रेम करें, अपने माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चों से किसी भी व्यक्ति से अधिक। दूसरा शर्त, अपने क्रूस को हर एक दिन उठाए। अगर आप एक दिन भी चूक जाते हो तो आपने यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानी है। अपने आप के प्रति मरे हर दिन, हर एक बात के विषय में। और तीसरी शर्त, कभी भी इस संसार में किसी बात को पकड़े ना रहे, किसी बात को जकड़े ना रहे। आप इस संसार में चीजों को रख सकते हैं, आपके पास घर हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, आपके पास गाड़ी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, पर उनको जकड़े ना रहे कि वो आपकी है। उनको पकड़ना छोड़ दीजिए। भौतिक बातों को एक खुले हाथ में रखिए, खुले मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में न, ताकि प्रभु उनका इस्तेमाल कर सके। ये शिष्य होने के शर्तें हैं। और फिर हमने मत्ती 5, 6 और 7 को बहुत पढ़ाई की, वचन प्रति वचन, उन शुरुआती दिनों में। वैसे ही सीएफसी की स्थापना हुई शुरुआती दिनों में, और हमें फिर एक बार उनकी ओर आना है, वापस वापस वापस। और देखिए इन वचनों को, मैं आपको सबको प्रोत्साहित करूंगा कि मत्ती 5, 6, 7 पर आप मनन करें, और उन वचनों के द्वारा आप गुजर कर अपने आप को पूछे कि क्या ये मेरे लिए आज्ञा एक बोझ है, या मुझे वो एक आनंद लगता है। यूहन्ना कहता था कि उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा रखना एक आनंद की बात है। यीशु मसीह के लिए आनंद की बात थी। और मैं कुछ आज्ञाओं को दिखाना चाहता हूं। हम अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कैसा कह सकते हैं? कई मसीहों के लिए एक तरीका है जिसके द्वारा वो कहते हैं मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर का पुत्र है। मैंने यीशु मसीह को 10 साल पहले, 20 साल पहले अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, मैं परमेश्वर की संतान हूं। पर मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और अगर आप सचमुच नया जन्म पाए हो तो आप मेल कराओगे, शांति लाओगे। अगर आपका घर में झगड़ा है, आप
विवाद करते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो, तकरार करते हो, शिकायत करते हो। हाँ, अगर आप में से पति पत्नी में से एक अविश्वासी है तो वो झगड़ा होगा ही, और हमेशा वो तनाव होगा, एक दूसरे पर चिल्लाना होगा और गुस्सा होगा। पर अगर आप में से एक भी, या तो पति या तो पत्नी, अगर यीशु मसीह के आप शिष्य हो, तो फिर आपके घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता, असंभव है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं दो हाथों का। दो हाथें लगती है ताली बजाने के लिए, अगर एक हाथ आए ही ना, तो आपका पति पत्नी आपसे कितना भी झगड़ा करने की कोशिश करे, ताली ही नहीं बजेगी, आवाज नहीं होगा। ऐसा मत कहे कि मेरे पत्नी की वजह से या मेरे पति की वजह से जो विश्वासी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आप उनके साथ सहयोग देते हो इसलिए झगड़ा होता है। अगर आप अपने प्रति मर जाओ तो कोई आवाज ही नहीं होगा, शांति होगी। इसलिए कभी अपने जीवन साथी पर दोष ना लगाए अपने जीवन भर। अगर कोई झगड़ा है और आप कहते हो कि आप विश्वासी हो, तो गलती 100% आपकी है। क्या आप एक मेल कराने वाले होना चाहते हो और परमेश्वर के पुत्र कहलाना चाहते हो? क्या आप कहना चाहते हो नहीं 25 साल पहले मैंने यीशु को स्वीकार किया इसलिए मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? यह सच है, हम यीशु मसीह का स्वीकार करके शुरुआत करते हैं, पर उसका एक सबूत यह भी है कि हम शांति बनाते हैं। यीशु मसीह के साथ आप झगड़ा कर ही नहीं सकते थे, क्या आप जानते हो? कभी नहीं। और लोग कोई सिद्धांत के विषय में भी आकर उससे वाद करते थे, वो कुछ कहकर चला जाता था। कब हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों से कोई झगड़ा करता है, वाद करता है? और एक बार उसको बेलज़ेबुल कहा गया, शैतान का अधिपति कहा गया। आप मत्ती 12 में इसको पढ़ते हो। उसने कहा, क्या आपने मेरे विरुद्ध कुछ कहा है परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के खिलाफ? आपको क्षमा की जाते। उतना ही नहीं, वो आगे वो भी कहता है मत्ती 12 में, कोई भी जो मनुष्य के पुत्र के खिलाफ आगे भविष्य में कुछ कहेगा उसको क्षमा मिलेगा। देखिए वो कितना बढ़िया मेल कराने वाला था। मत्ती 12 अध्याय, मत्ती 12वें अध्याय में ये वो समय था जब उसने एक शैतान को निकाला था। मत्ती 12:22 दुष्ट आत्मा को भगाया था। और फरीसियों ने देखकर कहा, यह व्यक्ति बेलज़ेबुल के दुष्ट आत्माओं के सरदार के सहायता से यह करता है। मत्ती 12:24। और यीशु मसीह ने कहा 32 वचन में, मत्ती 12:32, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। क्या आप ये समझ गए हो? वो सिर्फ फरीसियों को नहीं कह रहा था कि आपको क्षमा हो गई है क्योंकि आप मुझे शैतान कहते हो। आप ये याद रखिए, कोई भी बुरा नाम अगर कोई कुछ आपको कहे, तो अगर आप यीशु मसीह के अनुयायी हो तो आप उसको तुरंत क्षमा करोगे। आप शायद उसको मिले भी नहीं और आपने सुना कि किसी व्यक्ति ने आपको एक बुरा नाम दिया, उसको बिना मिले ही आपको क्षमा करना है। मैंने हमेशा यही किया है। मैं परमेश्वर का सेवक रहा हूं 50 साल से अधिक तक, और शैतान के लिए मैं एक हमले का ये रहा हूं। और कई लोगों ने मुझे काफ़ी नाम कहे हैं और मेरे बारे में झूठी कहानियां फैलाई है, पर मैंने जैसे ही सुना, मैं जानता भी नहीं कौन है, मैं कहता हूं प्रभु मैं उसको क्षमा करता हूं। मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। जो कोई जैक पुरन के विरोध में कुछ कहे उसकी क्षमा होती है। मैं ये भी नहीं, उसको मिलने से पहले, मैं पढ़ने से पहले उसने क्या कहा, ये जानने से पहले उसने क्या कहा, मैं उसकी क्षमा हो गई है। वो है यीशु मसीह के पीछे चलना। उतना ही नहीं, ध्यान देकर पढ़िए, वो सिर्फ 32 वचन में ये नहीं कहता जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कह चुका है, पर मेरे मार्जिन में इंग्लिश में लिखा है कि जो भविष्य में भी कोई बात करेगा मनुष्य के पुत्र के विरोध में, उसकी क्षमा हो जाएगी। मतलब यीशु मसीह आगे 2000 वर्षों को देखकर कहता है, इन 2000 वर्षों में कभी भी अगर कोई भी मेरे विरुद्ध कुछ कहेगा यीशु के खिलाफ, उसको क्षमा हो जाएगी। मैं कहता हूं प्रभु मुझे ऐसा बना, मुझे तेरे जैसे बना। यह है विश्वास की आज्ञाकारिता, कि मैं ये कह सकूं जिस दिन मैं मर जाऊं, जब तक यीशु मसीह मुझे घर नहीं बुलाता, कोई भी व्यक्ति जैक पुरन के विषय कुछ कहे तो उसको तुरंत क्षमा मिलेगा। मैं नहीं जानना चाहता वो क्या है, कौन है, वो क्या कहता है, वो मुझे कुछ भी क्यों ना कहे, उसको क्षमा हो जाती है तुरंत। मुझे एक मेल कराने वाला बनना है, शांति बनाने वाला बनना है। अगर दूसरा व्यक्ति शांति नहीं लाना चाहे, शायद हमारे बीच में शांति नहीं हो सकती, पर हमें यह जांचना है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, वहां क्या लिखा है, यह बहुत जरूरी है। मैं कई मसीह घरों में देखता हूं कि वहां शांति नहीं है।
पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है। और कई बार समस्या बहुत एक मूर्ख कारण की वजह से होता है, कई बार पैसे की वजह से। शायद आपके पत्नी के रिश्तेदारों ने आपको जायदाद का हिस्सा नहीं दिया, या आपके रिश्तेदारों ने जायदाद का हिस्सा नहीं दिया, और झगड़ा होता है। सोचिए, एक नई वाचा के परिवार में पैसे के विषय में क्या झगड़ा हो सकता है? क्या आप सोच भी सकते हो इसके विषय में? फिर कैसा उद्धार आपने प्राप्त किया है? किस प्रकार का उद्धार आपने प्राप्त किया है? उद्धार ने अगर आपको पैसे के प्रेम से नहीं छुटकारा दिया तो यह बहुत ही गरीब और बहुत ही सस्ता सच्चे उद्धार का यह नकली है। आप मार्केट में जाकर कुछ बहुत बहुमूल्य अगर खरीदो तो आप ये सुनिश्चित करना चाहोगे कि वो असली है या नहीं। सांसारिक बातों में हम बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं कि हम एक सही असली चीज़ खरीद रहे हैं, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप सुनिश्चित करें कि जो उद्धार आपने प्राप्त किया है वो असली है। रोमियो 12 उसका 18 वचन, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। क्या आप जानते हो, यह इकलौती आज्ञा है पूरे बाइबल में, नई वाचा में, नई नियम में, जो कहता है अगर संभव हो तो यह करें। आप दूसरी ऐसी कोई आज्ञा नहीं पाओगे। अगर संभव हो तो व्यभिचार मत करो, ऐसा नहीं लिखा। अगर संभव हो तो अपने आंखों से कुदृष्टि मत डालो एक स्त्री पर, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि कभी कुदृष्टि मत करो अपने आंखों से एक स्त्री पर, कभी भी पोर्नोग्राफी ना देखे, अश्लील चित्र ना देखे, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि कभी संभव हो तो। अगर संभव हो तो गुस्सा नहीं होना, ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। पूरे गुस्से को निकालो। हम इफिसियों 4 में पढ़ते हैं इसको, आखिरी वचनों में। अगर संभव हो तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। पर जब लोगों से मेल मिलाप के विषय में लिखा है, अगर संभव हो तो, यह इकलौती आज्ञा है नई वाचा में जहां लिखा है कि यह तभी करना कि अगर संभव हो, क्योंकि कभी कभी यह संभव नहीं है। क्या आप जानते हो क्यों? मैंने जैसे कहा, आप अपने आप के लिए मरते हो और आप झगड़ा नहीं करते, पर दूसरा व्यक्ति फिर भी झगड़ा करना चाहता है, पर झगड़ा होगा ही नहीं क्योंकि आप नहीं झगड़ा कर रहे हैं, आप तो मर गए हो। यह हाथ मर चुका है। और इसलिए कभी यह ना सोचे कि शांति का अभाव दूसरे व्यक्ति की वजह से है। अगर आपने आपका भाग किया है, फिर दूसरे व्यक्ति की गलती हो सकती है। मैं सब लोगों के साथ शांति नहीं बनाए रख सकता। मैं कई विवाहित जोड़ों को कहूंगा, शायद आप आपके पत्नी के साथ हर दिन शांति में नहीं रह सकते, या आपके पति के, क्योंकि आपकी पत्नी बहुत झगड़ालू स्त्री हो सकती है, जैसे अय्यूब की पत्नी थी। अय्यूब की पत्नी ने तो उसको यह भी कहा कि तुम आत्महत्या कर लो। सोच के देखिए, ऐसी भी पत्नी हो सकती है। और ऐसे कई पत्नियां हैं जो इजेबेल के जैसे है, जो अहाब की पत्नी थी। और कई दुष्ट पति भी होते हैं जो अपने पत्नी के लिए बहुत कठिन जीवन को बना देते हैं। पर अगर आप पूर्ण हृदय से यीशु मसीह के एक शिष्य हो, आपकी ओर पर आपको पूरा यत्न करना है शांति के पीछे जाने, अपने आप को मरकर। अगर शांति नहीं आती तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती दूसरे व्यक्ति की होनी चाहिए। और इसलिए लिखा है अगर संभव हो तो सबसे मेल मिलाप बनाए रखो। ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो मेल मिलाप करते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, तो ये तीव्र इच्छा रखिए कि ये डिग्री आप प्राप्त करो। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट बन जाए, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे बस 4वीं पास हो या 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, आप चाहते हो कि वो ग्रेजुएट बने। कुछ में से आप चाहते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट बने, अच्छी बात है। आप खुद भी यत्न करें कि आप पोस्ट ग्रेजुएट बने, एक मेल मिलाप कराने वाले, दूसरे कक्षा के मेल मिलाप मत कराने वाले मत बने, एक पीएचडी बने, पोस्ट ग्रेजुएट बने, मेल मिलाप कराने वाले। हर परिस्थिति में अपने घर से शुरुआत करें, दूसरे व्यक्ति की चिंता ना करें, जितना आपके पास संभव है। रोमियो 12 में लिखा है, बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर आपसे नहीं पूछ रहा कि आप दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाएं। यह याद रखें, जहां तक आप पर यह संभव है, रोमियो 12:18, जहां तक यह आप पर संभव है,
आप पर निर्भर है, माफ कीजिएगा। आपको मेल मिलाप कराने वाला होना है हर मनुष्य के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ। आपके ऑफिस में अगर कोई झगड़ालू व्यक्ति है, उससे दूर रहे और झगड़ा मत करें। अगर कोई मसीह है जो सिद्धांत के वजह से आपके साथ आकर आर्ग्यू करना चाहे तो उससे दूर रहे। मैं मसीहों के साथ भी आर्ग्यू नहीं करता डॉक्ट्रिन से। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको समझा के बताऊं तो मैं समझा करूंगा, पर अगर आप विवाद चाहते हो तो नहीं, मैं उसमें बिल्कुल दिलचस्प नहीं हूं। मुझे याद है एक बार मेरे पास एक मनुष्य आया कोई सिद्धांत पर, वो लड़ना चाहता था मेरे साथ, वो सत्य नहीं जानना चाहता था, उसको बस वाद करना था, झगड़ा करना था। और क्या आप जानते हो कि कैसे मैंने मेल मिलाप किया? मैंने कहा भाई आप भारतीय हो, मैं भारतीय हो, तो आइए हम क्रिकेट के विषय में बात करें, क्योंकि हम दोनों इस पर सहमत है कि भारत जीतना चाहिए। अगर हम डॉक्ट्रिन पर बात करें तो हम शायद विरोधी हो जाएंगे। आइए हम जिस पर सहमत है उस पर बात करें। आपको लगे कि ये अपवित्र बात है, नहीं, वहां तो शांति तैयार हुई, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। जहां तक आपके पास संभव है, आप पर निर्भर है, हर मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखें। और कुछ बातें हम मत्ती 5 में पाते हैं जो बहुत जरूरी है। आइए एक और वचन को हम देखें, मत्ती 5 के, और हम फिर आएंगे। ये दया करने का जो विषय है, जब तक हम इस संसार में जिएंगे हम गलतियां करेंगे। मैं अपने विषय में कहता हूं, अपने जीवन के अंत तक मैं गलतियां करते रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि वो उतने गंभीर नहीं होंगे जितना मेरे शुरुआती मसीह दिनों में थे। मेरे गलतियां कम कम गंभीर होते जाते हैं और संख्या भी कम होती है, पर हम में से कोई भी परिपक्व नहीं है, सिद्ध नहीं है। पर अगर आप वही गलती 20 साल पहले जो मसीह होकर आप गलती कर रहे थे, वही गलती आज कर रहे हो, फिर आप विकास नहीं कर रहे। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है, आप उसको दोष नहीं लगा सकते कि वो 2+3 को जोड़ नहीं सकते कि 2 और 3 5 होता है। वो नहीं जानता। अगर 2 और 3 5 है तो ठीक है, शायद आप अभी अभी बालवाड़ी में प्रवेश ले चुके हो, आप ये नहीं जानते। पर 20 साल के बाद अगर वो ये भी नहीं जाने कि 2 + 3 5 होता है, फिर आपको बहुत उसकी चिंता होगी। और वैसे ही अगर ऐसे पाप है जो 20 साल पहले मैं उनसे पराजित हूं और आज भी मैं उनसे पराजित हूं, तो भाई आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। आप बिल्कुल कल्पना नहीं करें कि आप नई वाचा के विश्वासी हो, बिल्कुल भी नहीं। आप तो शायद पुरानी वाचा में भी नहीं हो। यह बहुत दुखद बात है। और देखिए 7वां वचन, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आप परमेश्वर से दया को नहीं प्राप्त कर सकते अगर आप लोगों के प्रति दया नहीं दिखाओगे तो। और दूसरों के प्रति दया दिखाना मतलब बहुत आसान बात है कि उनको क्षमा करो। जैसे ही वो कुछ गलत करे उनको क्षमा करें। कोई भी अगर मनुष्य के पुत्र के खिलाफ कुछ कहेगा तो उसकी क्षमा हो जाएगी, अपना नाम डाले। कोई भी अगर जैक पुनन के खिलाफ कुछ कहे उसकी क्षमा हो जाएगी। 10 साल के बाद कोई जैक पुनन के खिलाफ कुछ कहे तो उसकी क्षमा हो जाएगी। उसने आज तक कहा नहीं, वो 10 साल बाद कहेगा, पर उसकी क्षमा हो गई। अगर यीशु मसीह 2000 वर्षों के लिए कह सका है तो मैं अपने बचे हुए जीवन काल के लिए कह सकता हूं। और आपको यह रवैया अपनाना होगा। मुझे दया दिखानी है। क्यों मुझे दया दिखानी है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा दया दिखाई है। मैंने कई बार सोचा है, प्रेरित पौलुस जो शायद उसके जीवन काल का सबसे ईश्वरीय व्यक्ति था उस समय, वो कैसे कह सकता था? 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय और 15 वचन में कि सारे पापियों का मैं मुखिया हूं। मुझे लगता है संसार का मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा है? इसलिए वो लोगों की क्षमा कर पाया। आइए हम थोड़ी देर सोचकर, रुककर सोचे, अपने आप से एक प्रश्न करें। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप से एक प्रश्न करे। अभी क्या आपको कठिन जाता है किसी को क्षमा करना? क्या ऐसा कोई है आपके जीवन में जिसको क्षमा करना आपने बहुत कठिन हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति वही गलती बार बार कर रहा है? शायद वो आपकी पत्नी होगी,
वो वही बात बार 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 करती है। आपने कई बार उसको कहा है कि ये मत करो, और उससे आपको चिढ़ आती है। शायद वो आपके पति होगा, वो बार बार वैसा ही बर्ताव करता है और वही बात कहता है, आपने उसको कई बार कहा है पर वो वही करता है और आपको चिढ़ आती है। शायद आपका देवर होगा, आपकी सास होगी, या कोई भी। क्या आपकी सास आपको कठिन समय देती है? क्या आप उनको क्षमा कर सकते हो? मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इस पर निर्भर है, ध्यान देकर सुनिए, ये उस पर निर्भर है कि आप कितना समझते हो परमेश्वर ने आपको क्षमा की है। अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने आपको बहुत कम क्षमा की है, कि आप इतने पवित्र व्यक्ति हो कि आपके नए जन्म नहीं पाए हुए दिनों में भी आप बहुत पवित्र थे, कि यीशु मसीह को आपके कई पापों को क्षमा नहीं करना पड़ा, थोड़े ही पाप। हाँ, आप धन्यवादी हो कि वो आपके क्रूस के लिए मरा, पर आप सबसे मुख्य पापी नहीं हो पौलुस के अनुसार जैसा। आप पापियों पर इतने बुरे नहीं। तो फिर लोगों को क्षमा करना आपको बहुत कठिन जाएगा, दूसरों को दया करना आपको बहुत कठिन जाएगा। और हम अपने आप से पूछते कि पौलुस ने कैसे पहचाना कि वो पापियों का मुखिया था, उसके जीवन में ये एक बढ़ोतरी थी, एक विकास था। मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। हम दूसरों के प्रति दया दिखाने के विषय में कह रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 15 में वो कहता है, 9वें वचन में पौलुस कहता है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। इन सारे संसार में जितने प्रेरित हैं, मैं सबसे छोटा हूं। मैं एक प्रेरित हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया प्रेरित होने के लिए। पौलुस कहता है, प्रेरित वो है जो कलीसिया बनाते हैं, कलीसिया स्थापित करते हैं और जो अगुओं को नियुक्त करते हैं। पर जितने लोग हैं जो कर रहे हैं, पौलुस, यूहन्ना, मैं उनमें सबसे छोटा हूं। मैं उनके अच्छा प्रेरित नहीं हूं, मैं सबसे प्रेरितों में सबसे घटिया हूं। उसने ये लिखा ईस्वी सन 55 में, जब वो खुद 55 वर्ष का था। और जब वो 60 वर्ष का हो जाता है, 5 सालों बाद, वो इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखता है, 5 वर्षों के बाद पौलुस 60 वर्ष का हो गया और वो लिख रहा है, इफिसियों 3 में वो लिखता है, मैं जो सारे संतों में सबसे कम हूं, इफिसियों 3:8, जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, सारे विश्वासी जो संसार में उनसे मैं छोटा से छोटा हूं। मुझे अनुग्रह हुआ कि मैं इस नई वाचा की सुसमाचार को सुनाऊं। ये अनुग्रह परमेश्वर ने कई लोगों को दिया, पर उन सब लोगों में से मैं छोटा हूं। सारी प्रेरितों में छोटा नहीं। वो मुझे तो 5 साल पहले लगता था, अब मुझे लगता है कि सारे विश्वासियों में छोटा हूं इस संसार के। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। भूल जाइए प्रेरितों के विषय, हम तो प्रेरित नहीं है, हम उनको उसके विषय में सोचने की विषय जरूरत नहीं। पर आप एक विश्वासी हो। क्या आपको अपने जीवन में कभी लगा है एक बार भी कि सारे विश्वासियों में जो इस संसार में है, आप आखिरी हो? आप दूसरों के इतने अच्छे नहीं हो, या दूसरे सारे विश्वासी आपसे बेहतर है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सबसे ज्यादा पापों की क्षमा हुई है? भूल जाइए बाकी विश्वासियों को, अपने कलीसिया में देखिए, सारे विश्वासी जो आपके कलीसिया में, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इन सारे लोगों में जो मेरे कलीसिया में बैठते हैं, मेरे सबसे ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं? पौलुस को यह कैसा महसूस हुआ? क्या उसने कई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया था, कई लोगों का कत्ल किया था? नहीं। दूसरे जगह तो वो लिखता है, नियम शास्त्र के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार मुझ में कोई गलत नहीं था, मैंने सारी 10 आज्ञाएं अपने जीवन भर रखी है। हम में से कई लोग ये नहीं कह सकते, पर यह मनुष्य जिसने पुरानी वाचा को सही से रखा था, सारी आज्ञाओं को, वो सिर्फ रोमियो 7 में कहता है कि एक ही आज्ञा जो वो नहीं रख पाए, वो था अपनी आंखों की अभिलाषा। वो वहां मैं असफल हुआ 10 आज्ञाओं में, कि अभिलाषा मत करो। पर बाकी 9 आज्ञा उसने जीवन भर रखी। पर फिर भी उसको लगा
कि सारे विश्वासियों में वो सबसे बुरा है, सबसे बदतर है। कैसे उसको यह महसूस हुआ? आपको यह अनुभव करना होगा जानने के लिए। और मैं आपको बताता हूं मैंने उसका कैसे अनुभव किया। यह हमेशा नहीं होता। परमेश्वर हमें ऐसा हमेशा नहीं महसूस करने देता, क्योंकि हम बहुत निराश हो जाएंगे। पर कभी कभी मेरे जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए इतनी वाकई इतनी असली हो गई थी कि पाप, जो एक छोटे बिंदु के जैसा पाप, वो बहुत बड़ा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा विश्व पाप से भर गया है उस छोटे पाप से। और परमेश्वर की उपस्थिति में पाप इतना बड़ा लगता है कि हमें लगता है कि मेरे जैसा कोई पापी हो ही नहीं सकता इस संसार में, कोई विश्वासी मुझसे बदतर हो ही नहीं सकता। जितना आप परमेश्वर के अधिक निकट आओगे वैसा आपको महसूस होगा। पौलुस इससे भी आगे एक कदम जाता है। ये तो 60 वर्ष का था जब पौलुस 65 वर्ष का हो गया, वो कहता है पहला तीमुथियुस 1:15 में कि मैं सारे पापियों में अव्वल हूं, सारे पापियों में सबसे बड़ा हूं। सबसे पहले वो अपनी तुलना प्रेरितों में करता है कि मैं सबसे छोटा हूं, फिर वो सारे विश्वासियों से तुलना कहता है कि मैं उनसे सबसे छोटा हूं, फिर वो कहता है सारे लोग इस संसार के, मैं उनमें सबसे बड़ा पापी हूं, संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। मैं आपको सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि पौलुस का विकास आत्मिक रीति से ऐसे हुआ। और आत्मिक विकास, आत्मिक उन्नति, यह कल्पना नहीं करना है कि मैं अधिक अधिक पवित्र हूं। पौलुस तो और पवित्र होते गया, ये मेरा विश्वास है। पर पवित्र होने का एक चिन्ह यह है कि वो ये समझता है कि पाप बहुत बदतर बात है और उसको लगता है कि वो बहुत छोटा है। वो अपनी ही आंखों में छोटा छोटा होते जाता है। मैं प्रेरितों का सबसे छोटा हूं, सारे विश्वासियों में छोटा हूं और सारे जगत के लोगों से मैं कम हूं। और अगर यह दिशा है आपके जीवन की तो आपकी जीवन सही दिशा में जा रही है। और कई विश्वासी तो दूसरे दिशा में जा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं इससे बेहतर हूं, दूसरे व्यक्ति से बेहतर हूं। भाई बहन, मैं आपको चेताना चाहता हूं, आप गलत दिशा में जा रहे हो। वैसे शैतान गया जब वो, जैसा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, परमेश्वर की ज्योति इतनी तीव्र होते जाती है। कई बार कम ज्योति में आपके पास जो होता है, आपको लगता है कि यह सफेद है और आपको लगता है कि यह कपड़ा सफेद है क्योंकि अंधेरा है। जैसे ज्योति बढ़ते जाती है, नहीं ये तो सफेद है ही नहीं। और जैसे ज्योति की तीव्रता बढ़ते जाती है, वो आपके किसी बात के रंग को स्पष्टता देता है। जब ज्योति बहुत कम है, जो अंधेरा है, तो आपको कोई भी चीज सफेद लग सकती है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते, आप यह कल्पना कर सकते हो कि आप पवित्र हो जब आप पवित्र नहीं हो। और तब उसका एक सबूत यह होगा कि आप दूसरों पर बहुत कठिन होगे, बहुत कठिन, बहुत कठोर, दूसरों पर दया नहीं करोगे। आप अपने बच्चों के साथ बहुत कठोर हो सकते हो, आप दूसरे मसीहों के साथ कठोर हो सकते हो, आप दूसरे लोगों के साथ कठिन हो सकते हो, क्योंकि आप परमेश्वर की दया को नहीं समझे हो। दयावंत जो है वो धन्य, क्योंकि वो खुद दया पाएंगे। और अगर आप पाते हो कि आप लोगों से बहुत कठोर हो और आप लोगों का न्याय करते हो, क्या आप जानते हो बाइबल कहती है न्याय मत करो। और पति पत्नी के बीच में बहुत न्याय होता है अंदर के अंदर। देखो मेरा पति कैसा बर्ताव करता है, देखो मेरी पत्नी कैसे बर्ताव करती है। आप कुछ कहते नहीं हो पर अपने मन में आप उसका न्याय कर रहे हो। और बाइबल कहती है जिस नाप से आप नापोगे, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 में, जिस नाप से आप दूसरों को आज नापते हो, परमेश्वर कहता है मैं आपका न्याय वैसे ही करूंगा। और इसलिए एक अद्भुत वचन है याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13वां वचन, याकूब 2:13। बहुत जरूरी वचन है जिसको हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार न्याय बिना दया के होगी आखिरी दिन में, जिन्होंने खुद दया नहीं की, दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाई। इस वचन को अपने जीवन भर याद रखें। आखिरी दिन में
जब हम सब यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर का न्याय बिना किसी दया के होगा उन लोगों के प्रति जो उनके सांसारिक जीवन में दूसरों के प्रति उन्होंने दया नहीं दिखाई। इसलिए याकूब पवित्र आत्मा के द्वारा आपको यह सुझाव देता है, आपके जीवन में जब आप सोच रहे हो किसी पर न्याय करे, किसी का न्याय करे या किसी पर दया करे, आपके पास चुनाव होता है। 2:13 में लिखा है, दया को जीतने दो, दया न्याय पर जयवंत होती है। दया को जीत होने दे, दया की जीत होने दे न्याय के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा उस परिस्थिति जब आप पिता हो और आप आपके बच्चे के साथ बर्ताव कर रहे हो जो आज्ञा नहीं मानते, या आप कलीसिया में अगुआ हो। मैं एक अगुआ हूं और कई कलीसियाओं की मेरे पास जिम्मेदारी है। ऐसे समय है जब मुझे बहुत कठोर होना पड़ता है लोगों को न्याय करने में। मुझे लोगों को कलीसिया से निकालना पड़ा है, मुझे अगुओं को निकालना पड़ा है, पर वो मेरे विषय में नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो परमेश्वर के महिमा के विषय में, उसके घर के विषय में। जब यीशु मसीह को उन्होंने शैतान कहा, जब उसके मुंह पर लोग थूके, उसने दया की। जब उसको मार दिया गया, यद्यपि उन्होंने मन नहीं फिराया, यीशु ने कहा पिता इनको क्षमा कर। ये गलत आप कारण ना दे कि जब वो मन फिराएंगे तब मैं उनको क्षमा करूंगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया जब लोगों ने उनको मारा? क्या उन्होंने मन फिराया था? नहीं। उनको मारने के बाद भी वो उसको श्राप दे रहे थे और उसके हंसी मजाक उड़ा रहे थे कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो नीचे आ जाओ। वो मन नहीं फिराए थे, पर यीशु ने फिर भी कहा पिता इनको क्षमा कर। क्या जब आप लोगों को क्षमा करते हो कि जब वो आपके खिलाफ कुछ करते हैं और वो मन नहीं फिराते और उनको लगता है कि उन्होंने जो किया आपके खिलाफ वो सही है, फिर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो जो क्रूस पर लटका था। दूसरे व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं। हमें क्षमा तब भी करना है कि सामने वाला अगर मन ना फिराए। वही उदाहरण यीशु मसीह ने हमें दिया है। और मेरा डर है कई जब हमारे मन में यह बात आती है दया या न्याय, यहां लिखा है दया को जीत होने दे। अपने आप से प्रश्न पूछे, कौन आपके मन में जीत रहा है, क्या न्याय या दया? याद रखें हमने क्या पढ़ा, जो दयावंत है वो धन्य, क्योंकि न्याय के दिन सिर्फ वही है जो दया प्राप्त करेंगे। सीएफसी में हम लोगों को तैयार कर रहे हैं न्याय के दिन के लिए। मैंने कई बार बैंगलोर में कहा है, हम इन ट्यूशन क्लास के जैसे हैं। आज कई कॉलेज है, कई जो कहते हैं कि 1 साल आप हमारे पास ट्यूशन आए ले ले। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहे, आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहे, 1 साल आकर हमारे ट्यूशन में एडमिशन ले और हम गारंटी देते हैं कि आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपके अच्छा नंबर आएंगे। सीएफसी कलीसिया है, हम भी कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन चला रहे हैं कि जब न्याय का दिन आता है आपको अच्छे मार्क मिले, अच्छे नंबर मिले, अगर आप इसको गंभीरता से ले तो। पर ऐसे कुछ लोग हैं जो इन कोचिंग क्लास को जाते हैं और उनके माता पिता इतना पैसा देते हैं उन ट्यूशन में डालने के लिए ताकि वो डॉक्टर बने, ताकि वो इंजीनियर बने, पर वो उसको गंभीरता से नहीं लेते और वो फेल हो जाते हैं। और आप सबसे अच्छे ट्यूशन में जाकर भी फेल हो सकते हो। वैसे ही कई लोग सीएफसी में बैठते हैं और वो उसको गंभीरता से नहीं लेते जो वो सुन रहे हैं। और इसलिए जब आपके मन में यह द्वंद है कि क्या मैं इसके प्रति दया दिखाऊं या इस व्यक्ति के प्रति कठोर रहूं और न्याय करूं, अपने आप से यह प्रश्न करें, क्या यह मेरे विषय में है? तो फिर दया जीतनी ही चाहिए हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा। आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके पड़ोसी हो, आपकी सास हो, कोई भी, दया जीतनी ही चाहिए। अगर परमेश्वर की महिमा की बात हो, परमेश्वर का भवन मेरा घर नहीं है, आपका घर नहीं है, फिर आपको वहां खड़ा होना है परमेश्वर का सेवक होकर और सत्य के लिए खड़ा होना है। और यद्यपि लोग आपको गलत समझे क्योंकि आप कठोर हो, तो कोई बात नहीं, लोगों को आपको गलत समझने दे। मुझे कई बार लोगों ने गलत समझा है। मैंने कहा है प्रभु मेरा न्याय तू करेगा। लोग नहीं समझ सकते कि ये क्यों जरूरी है इस परिस्थिति में। यीशु मसीह ने तो एक चाबुक उठाया था और जो परमेश्वर के नाम का अनादर कर रहे थे उनको भगाया उसने।
उस मंदिर से, उन्हीं हाथों ने जिन्होंने लोगों के पांव धोए, यीशु मसीह के हाथ, उन्होंने एक चाबुक उठाकर, जब परमेश्वर के भवन की पवित्रता की बात आए, ये एक संतुलित जीवन है। जब अपने व्यक्तिगत बात आती है हम क्षमा करते हैं, हम लोगों के पैर धोते हैं, पर जब परमेश्वर के घर के आदर्श की बात आती है तो हम एक चाबुक का इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। मैंने देखा है कई अगुए भी ऐसे नहीं है, वो कठोर नहीं है अपने घर में और इसलिए वो अपने कलीसिया में, और इसलिए कलीसिया मजबूत नहीं होते और उनको लगता है नहीं हमें बहुत दया दिखानी है। उनके खुद के विषय में वो दया नहीं दिखाते, दूसरे के प्रति जो उनको चोट पहुंचाते, वो परमेश्वर के भवन में दया दिखाने की कोशिश करते। जब लोग परमेश्वर के नाम को आदर नहीं ला रहे, अपमान कर रहे हैं, वहां हमें चाबुक को इस्तेमाल करना है। मैंने अगुओं को कहा है कि आपको यीशु मसीह के विषय पीछे चलना है। जब परमेश्वर के भवन की बात आती है, अपने नाम के या अपने प्रतिष्ठा के लिए मत जाए, दया दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप सच्चे परमेश्वर के सेवक हो, सच्चे अगुए हो, आपको कठोर होना होगा। यह ना सोचे कि लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे, परमेश्वर उनसे निपट लेगा। यीशु मसीह ऐसा था, वो बहुत ज्यादा कठोर था जब परमेश्वर के भवन की बात आती थी। और मुझे लगता है हमारे सीएससी के अगुए भी ये समझ नहीं पाए हैं कि कठोर होना क्या है अपने कलीसिया में। मैंने देखा है अगर वो उस दिन अगर मंदिर में होते जब यीशु मसीह उस चाबुक का इस्तेमाल कर रहा था, वो यीशु मसीह के पास जाकर कहते, यीशु मसीह दया दिखाइए, कोमल रहिए, इस चाबुक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, आइए हम कोमलता दिखाएं। वो यीशु को भी जाकर सलाह देते थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये कुछ सीएफसी के अगुओं का मूर्ख दया है और इसलिए उनके कलीसियाएं मजबूत नहीं होती। वहां सब समझौतावादी लोग बैठते हैं और वो जो अगुए हैं वो बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं, उनको अपने प्रतिष्ठा में ज्यादा इच्छा है, परमेश्वर के पवित्र भवन की पवित्रता से अधिक। परमेश्वर उन पर दया करे और ऐसे अगुओं को निकाले। मेरे भाइयों, मसीह जीवन एक अद्भुत जीवन है, एक ऐसा जीवन जहां हमें विश्वास की आज्ञाकारिता दिखानी है। मैं एक और बात कहूंगा और फिर अंत करूंगा। मत्ती 5, ये एक बात है जिसको बहुत गंभीरता से हमें सोचना है। एक सबसे बड़ी समस्या जो सब मनुष्यों को होता है वो है गुस्सा, क्रोध। दया नहीं दिखाना ये अंदरूनी बात है, पर वो जो दया नहीं करने का जो रवैया है दिल के अंदर, वो गुस्से में तब्दील हो सकता है। और सबोपदेशक उसके 7वें अध्याय में लिखा है कि क्रोध एक मूर्ख के मन में होता है। कोई भी व्यक्ति किसके हृदय में गुस्सा है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो मूर्ख है। आप शायद इस सांसारिक बातों में बहुत होशियार हो, पर आप परमेश्वर के आंखों में मूर्ख हो। सबोपदेशक 7वां अध्याय बहुत स्पष्ट है इसके विषय में। और यहां लिखा है मत्ती 5 में, अगर आपके हृदय में क्रोध है, गुस्सा है, मत्ती 5:22, तो आप परमेश्वर के सामने दंड के पात्र हो, दंड के योग्य हो। अगर आपके हृदय में क्रोध हो और अगर आप अपने मुंह से कहोगे तो और भी दंड के आप योग्य बनोगे। और अगर 22 वचन आप कहते रहोगे तो आप नरक में जाओगे। मैंने कई बार कहा है, गुस्सा नरक के प्रति जाने का 3 सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है। 21 वचन में यीशु मसीह कह रहा है, गुस्से की तुलना वो क्रोध हत्या से करता है। और अगर आपने सीएफसी में हो तो आपने 100वें बार सुना है मुझे ये कहते हुए, और यीशु मसीह आने तक मैं ये प्रचार करते रहूंगा। गुस्सा पुरानी वाचा में जो हत्या था उसका समान नई वाचा में है गुस्सा। हृदय में गुस्सा जो मुंह से बाहर आता है, आखिरकार मत्ती 5:22 के अनुसार वो आपको नरक में ले जा सकता है, आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो। मैं इसको गंभीरता से लेता हूं। मेरे पास जब मैंने नया जन्म पाया, मेरे पास गुस्सा पर विजय नहीं था। 16 साल तक मैं गुस्सा पर विजय नहीं था। जब मेरा विवाह हुआ, गुस्से पर मुझे विजय नहीं था। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पर मैंने इस बात को गंभीरता से लिया। मुझे अपने मुंह से गुस्से को निकालना है और फिर अपने हृदय से गुस्से को निकालना है, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर सकता है। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा कि मरने के लिए। मरे हुए लोग कभी गुस्सा नहीं करते। मैंने अपने आप से यही कहा।
अगर मैं सचमुच यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं तो मैं नहीं गुस्सा हूंगा। मैं तब गुस्सा जरूर होऊंगा जब लोग धर्म के नाम से पैसा कमाएंगे, जैसे यीशु मसीह ने उस मंदिर में गुस्सा हुआ। मैं वहां अपना चाबुक भी इस्तेमाल कर सकता हूं, पर तब नहीं जब मेरी बात आती है। लोग मुझे थूके, मुझे शैतान कहे, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। मुझे समय लगा, पर मैं उससे लड़ते रहा और मैंने कहा, प्रभु मैं आपके बात आज्ञा मानना चाहता हूं, मैं विश्वास की आज्ञाकारिता चाहता हूं। सिर्फ विश्वास नहीं चाहता, विश्वास की आज्ञाकारिता। और परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझे वहां लाया। यह घमंड करना नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने 10वीं पास कर ली, क्या यह घमंड करना है? यह सच है, मैं 10वीं पास कर चुका हूं। अगर आप कहे कि आपको बीए मिली है, बीए डिग्री मिली है, आप घमंड नहीं कर रहे हैं, आपको मिल गई है। और मैं घमंड नहीं कर रहा जब मैं कहता हूं परमेश्वर ने मुझे गुस्से पर काबू करना या विजय पाने की कोशिश की। मैं खुद नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने मेरी सहायता की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धीरज से सुनने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।